हाय गाइस, अगर आप एनआईएस से ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला है कि कब आपका एग्जाम्स होगा, कैसे अपीयर होना है और कहाँ से अपीयर कर सकते हो, क्या क्या डिटेल्स लगेंगे उसके बारे में। अगर आपने एनआईएस का ऑन डिमांड ऑलरेडी दे रखा था, एसवाईसी, एसवाईसीटी या एसवाईसीपी है, तो उसे कैसे क्लियर करना है उसके बारे में भी डिटेल्स में होने वाला है। तो ये जो ऑन डिमांड एग्जाम्स होने वाला है वो अगला एग्जाम्स आपका जनवरी में होगा 2025। अब इसमें होगा आपको जैन, फैब, मार्च, इन तीनों में कभी भी दे सकते हो, ठीक है। इससे पहले आपका एग्जाम्स कोई नहीं होने वाला है ऑन डिमांड का। अभी पब्लिक एग्जाम्स हो रहे हैं, इसके जस्ट बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च पब्लिक एग्जाम्स के लिए। इसके लिए जो डेट बुकिंग है वो थोड़ा लेट होगा, बट अभी इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके समझ सकते हो कि कब आपका एग्जाम्स होने वाला है और कब आपको देना चाहिए। सारा कुछ काउंसलिंग करने के बाद से हम लोग आपको बता देते हैं। अब समझते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है एनआईएस के अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए अपियर हुए थे, जिनको एसवाईसी आ गया, एसवाईसीटी आ गया या एसवाईसीपी आ गया, या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो फिर से ऑन डिमांड में अपियर हो सकते हैं। जो स्टूडेंट ने पब्लिक एग्जाम दिया था और चाहते हैं ऑन डिमांड में आप अपियर होना, वो भी ऑन डिमांड एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। बट अगर आप ऑन डिमांड में थे, सोच रहे हो पब्लिक में जाना, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स बोर्ड में फेल हो गए थे, लेट्स से आपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया होगा या एसएससी दिया होगा या कोई भी बोर्ड में थे और क्लास 10th में फेल हो गए हो या क्लास 12 में फेल हो गए हो, तो वापस से उस क्लास को रिपीट करना है, तो आप ऑन डिमांड में दे सकते हो, जिसमें आपका टीओसी का प्रोसीजर्स भी रहता है। मतलब कि जिस सब्जेक्ट्स में आप पास थे उसके मार्क्स को ट्रांसफर करके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं बस उसको एग्जाम देना होता है। अब इसमें जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का लिमिट है कि 2 सब्जेक्ट तक का ही मार्क्स केवल ट्रांसफर किया जा सकता है जिसमें आप पास हो। ये ट्रांसफर करने के बाद से इसमें एडमिशन हो जाएगा, तो इसके लिए प्रोसेस चल रहे हैं अभी। और अगर आप पास आउट हो और चाहते हो अपने मार्क्स को अपडेट करना, जैसे अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपको साइंस ग्रुप में घुसने, तो भी आप इसमें एग्जाम दे सकते हो पीसीएम से या पीसीबी से, जो आपको चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं फ्लाइंग स्कूल्स के लिए जाना चाह रहे होते हैं, तो उनको मैथ एंड फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, वो इसमें अप्लाई कर देते हैं ऑन डिमांड में भी और पब्लिक एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक एग्जाम्स उनके लिए रिकमेंडेड होता है, बट आप चाहते हो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, तो ऑन डिमांड एग्जाम्स भी एक बेटर ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। कुछ और डिटेल्स आप लोग को जानना चाहिए कि ये जो सारे एग्जाम्स होगा ऑन डिमांड का, वो केंद्रीय विद्यालय में होगा। आप लोग पहले से जानते भी होंगे। तो ऑल ओवर द इंडिया जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सभी में तो नहीं होता है, बट हर स्टेट्स में कुछ चुनिंदे एग्जाम्स केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आसानी से अप्रोच कर पाए, उन केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम्स होते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अगर आप ऑन डिमांड में अपियर हो रहे हो तो आपको पब्लिक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वो भी देना पड़ता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आपका फाइल कैसे बनेगा, आपका वाइवा कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारा कुछ के लिए हम लोग गाइड करते हैं आपको, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी रेडी होकर रहना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रीवियस बोर्ड में प्रैक्टिकल में पास आउट थे। तो ये चीज़ सोच के छोड़ना नहीं है। इसी वजह से इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के एसवाईसीपी जैसे केसेस आ रखे हैं जो रीअपियर करना चाह रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स थे पब्लिक एग्जाम्स में दे रखे थे, तो वो भी अपियर कर सकते हैं। और आप लोग को जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा वो पब्लिक एग्जाम्स का सिलेबस होगा, ठीक है। तो पब्लिक एग्जाम्स के सिलेबस के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मतलब कि जो चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा वो जो पब्लिक एग्जाम पढ़ते हैं वही। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये मिथ रहता है कि हमारा टीएमए वाला चैप्टर्स भी पढ़ना है, तो टीएमए वाला आपको भी नहीं पूछा जाता, ना ही पब्लिक वालों को पूछा जाता है। आपको भी वही पढ़ना है जो पब्लिक एग्जाम्स वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बट क्योंकि आपका पेपर जो है वो पता ही नहीं चल पाता, इसलिए आपको थोड़ा टफ लगता है। ऑन डिमांड में होता क्या है कि आप लोग का जो पेपर होता है वो किसी को पता नहीं रहता है कि क्या आने वाला है, ठीक है। और वो क्वेश्चन पेपर भी आउट नहीं होने देते, वो ले लेते वापस से, क्योंकि इसमें जो है ना डेली पेपर्स हो रहे होते हैं। हालांकि इस बार से बहुत ही बड़ा चेंजेस एनआईएस ने कर रखा है। मतलब अगर आपका जिस दिन फिजिक्स का पेपर के लिए डेट दिया गया है उस दिन केवल फिजिक्स के पेपर हो रहे होंगे या कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का पेपर हर दिन होगा। तो वीकली बेसिस पे बना दिया गया है कि इस वीक में एक बार फिजिक्स रहेगा, तो वैसे आपको अपने डेट्स को चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो, फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आपका क्लास 10th का मार्कशीट, अगर आप क्लास 10th में फेल हो गए हो क्लास 10th में एडमिशन लेना है। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 10th का पास आउट मार्कशीट, क्लास 12th का फेल मार्कशीट। अगर पास आउट के तरीके भी एडमिशन लेना चाहते हो पार्शियल सब्जेक्ट में, तब भी ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर और आपका आधार कार्ड। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे ही इस पर व्हाट्सएप करते हो तो हम आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको समझना है। बाकी इसमें जो भी चीज़ें होता है, आपको कैसे एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है, क्या नोट्स रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये सब कुछ हम लोग गाइड कर रहे थे। ग्रुप आपके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, तो ओवरऑल सब भी चीज़ें लेके जाते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में रहता है। तो एक बार जरूर पूछ लेना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके
कि आप लोग को कितना फीस देना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज इसमें रहते हैं, किसी के एक सब्जेक्ट है तो कम फीस लगेगा, 2-3 सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से थोड़ा वैरी करता है। होपिंग दैट आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।